तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें एक ऐसी जगह ले जाएगी जो शायद दुनिया के नक्शे पर भी ना हो। एक ऐसी जगह जहां सच और कहानियों के बीच की लकीर बहुत धुंधली है। जरा सोचिए, घंटों से गाड़ी चल रही है, चारों तरफ बस घना उदास जंगल, और फिर जब लगने लगे कि अब उम्मीद खत्म है, तब जाकर ये एक जगह दिखाई देती है, बार्नी का बिगफुट म्यूजियम। ये कोई मामूली दुकान नहीं है, ये समझिए कि ये दुनिया के आखिरी छोर पर एक चौकी है। और जानते हैं, इसी सुनसान सी जगह पर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक ऐसा मेहमान आया जिसके आने की किसी को उम्मीद नहीं थी, और जो अपने साथ एक खौफनाक कहानी लेकर आया था। अब देखिए, जो आदमी दरवाजे पर खड़ा था वो कोई टूरिस्ट तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसकी हालत देखकर ही साफ था कि वो किसी बड़ी मुसीबत से भाग कर आया है। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, और उसकी फटी हुई शर्ट के नीचे से जो काला स्टील झांक रहा था, एक ऑटोमेटिक राइफल का बट, वो किसी आने वाले तूफान का साफ संकेत। बार्नी ने तो अपनी पूरी जिंदगी बिगफुट से जुड़ी चीजों के बीच गुजारी थी, पर उस आदमी की आंखों में जो खौफ था ना, वो किसी म्यूजियम में नहीं मिल सकता था। नहीं, ये कोई मजाक नहीं था, ये डर एकदम असली था। सिर्फ 3 शब्द, उससे भी ज्यादा, लेकिन इन 3 शब्दों में एक पूरी की पूरी खौफनाक कहानी छिपी थी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ देखने से कहीं ज्यादा भयानक थी। ये शब्द हवा में एक चेतावनी की तरह गूंज रहे थे, और बार्नी जानता था कि उसे ये कहानी सुननी ही होगी। और यहीं से शुरू होता है एक बहुत ही अजीब सौदा। ये सिर्फ एक कहानी सुनाने की बात नहीं थी, बल्कि एक ऐसा लेन देन था जिसमें दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ था। यहां सबसे अजीब बात पता है क्या थी? उस आदमी जिसका नाम हॉडसन था, उसने अपनी कहानी के बदले में पैसे नहीं मांगे। नहीं, उसने अपनी गाड़ी, अपनी डॉज पाथफाइंडर, एक ताकतवर बुशमास्टर राइफल के बदले में दे दी। मतलब वो अपनी हर चीज एक हथियार के लिए छोड़ रहा था। सोचने वाली बात है, वो आखिर किससे इतना डर रहा था? बार्नी के लिए तो जैसे कोई सपना सच हो गया हो, एक असली आंखों देखी कहानी जो उसकी म्यूजियम की किस्मत बदल सकती थी। वो तो बस अपनी खुशी में भागा भागा गया अपना रिकॉर्डर लाने, ये जाने बिना कि वो किस अंधेरे को रिकॉर्ड करने जा रहा है। और बस रिकॉर्डिंग शुरू होती है। अब हम बार्नी के म्यूजियम में नहीं हैं, हम सीधे उस खौफनाक रात में पहुंच गए हैं, और ये आवाज खुद हॉडसन की है। हॉडसन अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है, एक ऐसी कहानी जो उसे और उसके 3 दोस्तों को वॉशिंगटन के घने जंगलों के और अंदर ले गई थी। 12 दिन, सोचिए 12 दिनों तक वो लोग जंगल में भटकते रहे। हाथ कुछ नहीं लगा, उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन फिर 12वें दिन उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उनकी उम्मीदें फिर से जगा दी। बड़े बड़े ताजे पैरों के निशान। उन्होंने फैसला किया कि रात वहीं रुकेंगे, ये जानने के लिए कि वो किसके इलाके में घुस आए हैं। आधी रात का वक्त, कैंप में घोर सन्नाटा, और तभी ठाएं, एक गोली की आवाज गूंजती है। अंधेरे से चेम्बर्स की आवाज आती है, एकदम जीत के नशे में चूर। उसने अंधेरे में किसी चीज पर निशाना लगा दिया था, लेकिन जब उन्होंने टॉर्च की रोशनी उस चीज पर डाली तो उनकी खुशी खौफ में बदल गई। अरे, ये कोई आम जानवर नहीं था। उसका शरीर तो भालू जैसा था, पर चेहरा किसी इंसान के बच्चे जैसा था। उन्हें समझ आ गया, उन्होंने एक छोटे बिगफुट को मार दिया था। और ठीक उसी पल हॉडसन के दिमाग में एक सवाल कौंधा, एक ऐसा सवाल जिसने सब कुछ बदल दिया कि अगर ये एक बच्चा है तो फिर इसके माँ बाप कहाँ हैं, और वो यकीनन अपने बच्चे को ढूंढ रहे होंगे। लेकिन हॉडसन के दोस्त, वो लालच में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने उसकी चेतावनी को सुना ही नहीं, और उन्होंने वो गलती कर दी जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान से चुकानी पड़ी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस छोटे से जीव की लाश को एक पेड़ से बांध दिया, चारे की तरह। उन्हें लगा कि वो उसके माँ बाप को फंसा लेंगे। वो ये नहीं समझ पाए कि वो शिकारी नहीं, अब खुद शिकार बन चुके थे। और फिर बदला लेने वाला आया। हॉडसन ने बताया कि उसने अपने दोस्त रेडर को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। अंधेरे से कुछ आया, और अगले ही पल रेडर का सर उसके धड़ पर नहीं था। और फिर अंधेरे से जो निकला वो उनकी सोच से भी परे था। एक भीमकाय काला साया, एक गुस्सैल बिगफुट जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेने आया था। ये अब कोई कहानी नहीं थी, ये एक भयानक हकीकत थी जो उनके ठीक सामने खड़ी थी। हॉडसन ने घबराकर गोली चलाई, और वो साया एक पल के लिए पीछे हटा, पर उसके दोस्त चैम्बर्स और रुइज
उनका तो डर के मारे बुरा हाल था। वो हॉजसन को वहीं अकेला छोड़कर भाग खड़े हुए। अब हॉजसन उस खौफनाक जंगल में अकेला था और उसकी पीठ पर था वो सबूत जिसने ये सारा कहर बरपाया था। तो चलिए टैप को रोकते हैं और वापस बार्नी के म्यूजियम में आते हैं, जहां यह कहानी खत्म हो रही है और वो अजीब सौदा पूरा होने वाला है। अपनी कहानी खत्म करने के बाद हॉजसन ने राइफल उठाई। जब बार्नी ने उससे पूछा तो उसने ये अजीब शब्द कहे। मतलब वो सिर्फ डरा हुआ नहीं था, उसे पूरा यकीन था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, यहां तक कि जंगल से बाहर भी। और जैसे ही हॉजसन दरवाजे से बाहर निकला, बस एक पल लगा, खिड़की का शीशा टूटकर बिखर गया, एक गोली चली और जब तक बार्नी बाहर देखता, हॉजसन गायब था, जैसे उसे अंधेरा ही निकल गया हो। हॉजसन तो चला गया, लेकिन अपने पीछे वो सबूत छोड़ गया। जी हां, उसके ट्रक के कैंपर में बार्नी को वही मिला जिसकी उसे जिंदगी भर तलाश थी, उस छोटे सास्कॉच की लाश। अब ये कहानी बार्नी की थी, एक ऐसा राज जिसे वो अब दुनिया से छिपा रहा है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या बार्नी ने कभी ये राज किसी को बताया, या वो आज भी उस म्यूजियम के किसी बंद केस में पड़ा है, इंतजार कर रहा है? और वो जो अपने बच्चे का बदला लेने आया था, क्या वो अब भी बाहर अंधेरे में है, इंतजार कर रहा है?